ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 नवंबर 2024। बाबा की मीठा मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली कई गुह्य रहस्यों को लेकर के आई है, जिसमें बाबा ने एक तो ड्रामा की नॉलेज के बारे में अच्छे से समझाया। दूसरा, बाबा ने, वैसे तो बाबा कहता है तुम्हारे धंधे धोरी से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज बाबा ने कहा है कि जो धंधा करते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले, उन्हें कौन सा धंधा करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। बाबा कहता है जैसे धंधा करना है तो रॉयल धंधा करो, बाकी छीछी धंधा नहीं करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा का पहले का धंधा था तो वो भी रॉयल था। तीसरा, बाबा ने आसुरी मत, ईश्वरी मत और दैवी मत के बारे में बात किया, या दूसरे शब्दों में कहें तो ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय। तो ये 3 मत भी हैं और 3 संप्रदाय भी हैं। तो इसके बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। पुरुषोत्तम संगम युग की भी बात आई कि कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर हम ऊपर चढ़ते हैं और फिर नीचे गिरते हैं। चढ़ने का समय यही है पुरुषोत्तम संगम युग, बाकी पूरे कल्प तो हम गिरते रहते हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो कई को इजी लगता है और कई को बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो किसको इजी लगेगा, किसको डिफिकल्ट लगेगा, उसके बारे में भी बाबा ने टेंशन खिंचवाया है। आज बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने भले हंसी कुड़ी में ही कहा कि जब से मैंने बाबा को रख दिया तब से बहुत गाली खानी पड़ी। उसी बाबा ने कहा मुझे भी बहुत गालियां मिली थी, अब तुम्हारा नंबर है, तुम गाली खाओ। हालांकि ड्रामा कह करके भले छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क तो आता है। तो वो भी होता ही है ना, थोड़ा बहुत तो हो गया होगा। बाबा ने कहा जब ड्रामा का अंत होगा तो पुरानी दुनिया का अंत हो जाएगा और नंबरवार पुरुषोत्तम सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। राजधानी तो स्थापन होनी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आज फिर से बाबा ने कहा अपनी जांच करनी है, हमारे अंदर कोई आसुरी गुण तो नहीं है। कल की भी पूरी मुरली इसी के ऊपर चली थी, चेकिंग करने के ऊपर। तो यही पुरुषोत्तम संगम युग है जब स्थापना और विनाश दोनों कार्य होते हैं। सारी डिटेल नॉलेज बाबा ने तो हमको दे दी। बाबा तो आज ये भी कहता है कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूं, तुम्हें मुझे भी थैंक्स आज देने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो भगवान कितना निरहंकारी है। बाबा कहता है मेरा भी पार्ट है जैसे तुम्हारा पार्ट है। आज फिर से शिव की बारात की बात आई। वैसे शंकर की बारात तो होती नहीं है, शिव भगवान ही ऊंचते ऊंच है, तो उसी की बात आई है। आज का वरदान बहुत विशेष है। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भाव। तो ये स्लोगन अगर हमें याद रहे कि बुराई में भी कैसे अच्छाई ढूंढनी है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो दूसरों को और स्वयं को रिगार्ड देते हैं, खुद को रिगार्ड कैसे देना होता है, इसकी गहराई में हम जाएंगे। उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। तो आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करते हैं ड्रामा की नॉलेज। ड्रामा की नॉलेज का अगर एप्लीकेशन ठीक है तो हम उन्नति को पाएंगे, और नहीं तो ड्रामा की नॉलेज की अगर एप्लीकेशन उल्टी है तो हम उन्नति के बजाय अवनति को पाएंगे। अब ड्रामा की उल्टी एप्लीकेशन क्या है और सीधी एप्लीकेशन क्या है? उल्टी एप्लीकेशन ये है कि ड्रामा में होगा तो मैं पुरुषार्थ कर लूंगा, ड्रामा में होगा तो मैं ज्ञान में अच्छी तरह से चलूंगा, ड्रामा में होगा तो मैं धारणा कर लूंगा। ये है उल्टी बात, ड्रामा की उल्टी नॉलेज। तो फिर सीधी नॉलेज क्या है? सीधी नॉलेज ये है
कि मुझ आत्मा ने आज पुरुषार्थ किया, आज काम किया, काम करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद, मान लो मेरा दिन भर का 4 घंटे हुआ, अब शाम को हम कह सकते हैं मेरे ड्रामा में नूंद था। बाकी ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना। ड्रामा कह करके जो लोग बैठ जाते हैं, इसलिए बाबा कई बार कड़े शब्द यूज करता है कि ड्रामा को लेकर के जो बैठ जाते हैं उनसे बड़ा बुद्धू कौन होगा। अब अगर हम कहें कि ड्रामा में होगा तो पानी मेरे मुख को चला जाएगा, आ जाएगा पानी गिलास मुख को। अरे कर्म की साख तो हिलानी पड़ेगी ना, कर्म तो करना पड़ेगा। बगैर कर्म के गिलास में पानी भरना पड़ेगा, भर करके उठाना पड़ेगा, मुख में डालना पड़ेगा, घूटना पड़ेगा, उतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। तो बगैर पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं हो सकती। इसलिए कई लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पुरुषार्थ बड़ा है प्रारब्ध बड़ी। कई लोग बोलते हैं प्रारब्ध ही बड़ी है, कई लोग बोलते हैं फिर पुरुषार्थ ही बड़ी है। और जो ज्यादा पुरुषार्थ को मानते हैं वो फिर प्रारब्ध को, मतलब भाग्य को नहीं मानते, ईश्वर को भी नहीं मानते, कर्म ही पूजा है उसको मानते हैं। हमें बैलेंस बनाने की जरूरत है। ये सच है, बगैर पुरुषार्थ के प्रारब्ध हो नहीं सकती। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, लेकिन पुरुषार्थ करते करते अगर प्रारब्ध ना बने तब लास्ट में हम कह सकते हैं ड्रामा। हमने 100% कोशिश की फिर भी सफलता नहीं मिली तो उसको ड्रामा कहेंगे। अब ये वाली बात कई लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती। ड्रामा की नॉलेज, ड्रामा की नॉलेज वास्तव में बाबा ने इसलिए दी थी ताकि बच्चे कभी भी मूंझे नहीं कि पता चला कि कोई कर्म कर रहे हैं और गलती से नहीं हुआ तो उसको ड्रामा कहते हैं। तो उसके लिए बाबा ने ड्रामा की नॉलेज दी थी, लेकिन लोग उल्टा यूज करते रहते हैं। दूसरी चीज बाबा ने जो कहा धंधा धोरी के बाद, वैसे तो बाबा कहता है कि मैं धंधा तुम्हारा सिखाने नहीं आया, धंधा तुम्हारा, मैं तो तुमको सिर्फ पतित से पावन बनने की नॉलेज देता हूँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनना वो बताता हूँ। लेकिन बाबा कहता है धंधा करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। छीछी धंधा करना, शराब, सिगरेट, बीड़ी। अब देखिए इसमें क्यों बाबा ऐसा कह रहा है, इसके हमें थोड़ा सा साइंस में जानना पड़ेगा, थोड़ा सा गहराई में जानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई व्यक्ति शराब का धंधा करता है, मतलब शराब की दुकान खोली उसने। अब कोई है भाई जो पीता है और वो शराब पीने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, बच्चों के साथ मारपीट करता है। अब आपने ये धंधा खोला है, बगल में उसको इजी गोइंग मिल रहा है और वो रोज ये कर रहा है, तो कुछ भागीदारी आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कुछ हिसाब किताब आपको भी लगना चाहिए था। अगर वहां पर नहीं होती वो शराब की दुकान और वहां से मान लो 100 किलोमीटर दूर होती है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो हो सकता है वो 100 किलोमीटर न जा पाता। समझने की बात है ना। तो वो उसका आक्षेप नहीं बनता। अब जैसे मान लो कि किसी को आपने दान में 10 रुपए दे दिए, अब वो 10 रुपए का चाकू खरीद के लाया और कुछ कर दिया, तो आपके ऊपर भी तो कुछ आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इसको समझने के लिए भी बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए बाबा कहता है ये छीछी धंधा नहीं करो, सिगरेट पीना, शराब, बीड़ी, ये सब नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तो आपको बताता हूँ, जब मैं छोटा था, छोटा इन द सेंस जब पढ़ाई पढ़ता था, तो खास करके होली का त्यौहार होता है तो सब मिलने आते हैं घर पे। तो जब सब मिलने आते थे तो पिताजी क्या है सिगरेट रखते थे, तो मैंने बाद में तो ये चालू कर दिया कि सिगरेट तो उनका काम है रखना, हम बाकी खाने पीने का आइटम रखते थे, जैसे गरी रख दिया, उसके साथ मिश्री मिला के रख दिया, ऐसा कुछ, या चीनी मिला के रख दिया, जितनी नॉलेज थी, तो वो सिगरेट देते थे। अब देखो सिगरेट सामने वाली आत्मा आई और मैंने उसको ऑफर किया, उसने पिया, उसका धुआं कई लोगों को गया, बीमारी लगी, तो हम भी तो भागीदार बनेंगे। हमने वो धंधा बंद कर दिया। हमारे घर पे आती ही नहीं है, मंगाते ही नहीं, किसी को पूछते भी नहीं। हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान आए, गुटखा खाता हो, सिगरेट पीता हो, वो हम पूछेंगे नहीं। जैसे पहले गांव में एक प्रचलन होती थी कि भैया इन्होंने बीड़ी भी नहीं पूछा, सिगरेट भी नहीं पूछी, ऐसे कहते थे, तो वो धंधा ही बंद कर दिया। वो क्यों करना है? ये धंधा इतना खराब है जिससे किसी की हेल्थ गिरे।
तो वो धंधा खराब है, वो धंधा हमें नहीं करना। और बाबा ने कहा इनसे और ही विकारों की खींच होती है। क्योंकि आप देखो लोग अल्कोहल लेने के बाद जाने क्या क्या करते हैं। तो उन बातों में हमें जाना नहीं, उन चीजों से हमें कोई मतलब नहीं। आज बाबा ने 3 मत की बात की। एक है श्रीमत, दूसरी है आश्रीमत और तीसरी है दैवी मत। तो और ये देखा जाए तो ये 3 संप्रदाय भी हैं, ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय। तो हम सब आसुरी संप्रदाय वाले थे, आसुरी मत पर चलते थे। आसुरी मतलब जिनके अंदर विकार हो, कमी कमजोरियां हों। आसुर जिनके सुर एक जैसे न हो, डिफरेंट हो, जो लड़ाई झगड़ा करते हो, यानी रावण की मत, इसको ही कहेंगे आसुरी मत। भगवान आकर के उस रावण की आसुरी मत को ईश्वरीय मत में चेंज कर देता है। आप सोचो हम सब रावण के थे, अभी परमात्मा के बन गए तो हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म सब चेंज हो गए। दिन रात का फर्क हो गया ना। अब जितना जितना हम ईश्वरीय मत पर चलेंगे उतना क्या होगा, दैवी गुण आते जाएंगे। तो फिर क्या होगा, हम दैवी संप्रदाय वाले बन जाएंगे। मतलब आसुरी मत से हम ईश्वरीय मत में आए और ईश्वरीय मत से हम दैवी गुण वाले बन गए। तो बहुत बड़ी बात है। ईश्वरीय मत से हमारी संपत्ति आगे बढ़ती। जैसे बाप से क्या होता है, संपत्ति हमें मिलती है ना तो हम धनवान होते हैं, और रावण से संपत्ति कम होती जाती है। जैसे जैसे रावण राज बढ़ता जाता, देखो आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, गिरावट होती जाती है। तो भगवान के मिलने से फायदा होता है। ईश्वरीय मत हमें कहाँ सतयुग तक लेकर के जाती है, आसुरी मत हमें कलयुग के अंत तक लेकर के आती है। और बाबा ने कहा जब तुम नीचे गिरते हो ना तो सारी दुनिया नीचे गिर जाती है। गिरना कैसे होता है, विकार जैसे जैसे बढ़ते गए तो हम गिर गए। चढ़ना कैसे होता है, जैसे जैसे हमारे विकार मुक्त होते गए वैसे वैसे चढ़ना है। ये सारी नॉलेज एक ही बार भगवान, जब हम गिरते गिरते पूरे गिर जाते हैं, तब पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के देता है। करना क्या है, बाबा को याद करना, वर्षा लेना बस। लेकिन ये पुरुषार्थ करते करते कईयों को डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट किसको लगेगा, जिनके ऊपर आत्मा के ऊपर विकारों की कट ज्यादा चढ़ी होगी, पापों का बोझा बहुत ज्यादा चढ़ा होगा। तो कई लोग कहते हैं कि भाई अब हमसे तो होगा नहीं, इसका मतलब हमारे ऊपर बहुत पापों के बोझा है। तो हार मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं। हमें गिव अप नहीं करना है। आज नहीं होता तो कल हो जाएगा, और नहीं होता है तो उसके तरीके हैं। मान लो आपका योग में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता है, कई भाई बहन बोलते हैं मुझसे योग तो होता ही नहीं, तो बाबा ने उसकी भी टेक्निक बताई है। क्या करो, एक तो ऐसा कोई काम करो जिससे आपको दुआएं मिले। दूसरा क्या काम करो, चित्रों के आगे बैठ जाओ, चित्र को देखते रहो, मैं यहाँ बैठा था, वहां था, सत्युग में ऐसा था। तो इन चित्रों के आगे बोलने से भी दादियां भी यही करती थी, वो वाइब्रेशन मिलेगा और हमारी बुद्धि ठीक हो जाएगी। तो डिफिकल्ट हार नहीं मानी, हार मान गए तो हार जाएंगे। इसलिए दुनिया में कहते हैं मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो हारना नहीं है, बस पुरुषार्थ करते करते ऊंच पद पाई जाएंगे। माया का विघ्न आएगा, लेकिन माया के विघ्नों से डरना नहीं। दुनिया में तो लोग न आत्मा को जानते हैं, न परमात्मा के ऑक्यूपेशन को जानते हैं, दोनों के ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। भगवान बगैर आकर के कोई रियलाइजेशन कर नहीं सकता। तो अब हम चेक करें कि हम कौन से संप्रदाय के बने, ईश्वरीय संप्रदाय के बने। ईश्वरीय संप्रदाय के नहीं बनेंगे तो दैवी संप्रदाय में जा नहीं पाएंगे, ये पक्का है। ड्रामा का तो अंत हो गई, एक ना एक दिन तो होना है। नई दुनिया में तो हमें जाना ही ना। अब ये सारी बातें भगवान को इस शास्त्रों से पढ़ के नहीं बताता है, अपने आप समझाता है। इसलिए बाबा कहता है धंधा बदली कर दो। कई भाई यहाँ पे ही एक भाई था शायद मथुरा में ही, तो वो पहले सब पैटीज और जाने क्या क्या बेचते ना लोग, तो लहसुन प्याज वाला बेचता था।
बाद में उसने, जब बाबा ने मुरलियों में कहा है छीछी धंधा नहीं करना चाहिए था, तो उसने कम बंद कर दिया। बोला अब शुरू में तो ग्राहक कम आएंगे, बाद में जिनको सात्विक खाना वो बढ़ जाएंगे ना फिर। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल है, माउंट आबू में है एक होटल हिल्टन माउंट हिल एकेडमी करके कुछ है। तो वो लोग क्या करते थे, शिवानी बहन का एक प्रोग्राम रखा। अब उस प्रोग्राम में शिवानी बहन ने सात्विक फूड की बात की। अब लहसुन प्याज तो तामसिक में आता है। तो वो वहाँ की जो बहन थी, मतलब जिन्होंने प्रोग्राम किया था, शिवानी बहन को बुलाया था, उन्होंने एक डिसीजन लिया अपने सारे मैनेजमेंट के लोगों को बुला करके कि कल से इस होटल में लहसुन प्याज युक्त खाना नहीं बनेगा और हम बाहर में लगा देंगे ओनली, क्या बोलते हैं उनको, वैष्णो खाना। वैष्णो ढाबा भी होते ना जहाँ लहसुन प्याज नहीं मिलता, कुछ ऐसा करके। अब उन्होंने लगाया तो उनकी सेल गिरी, थोड़ी तो नीचे गिरी, लेकिन जब सबको पता चल गया कि यहाँ बगैर लहसुन प्याज का मिलता है, तो लोगों के दिमाग में आ गया नॉन वेज तो होने ही नहीं, चांस ही नहीं। तो सेल पहले साल गिरी और अगले साल से 3 गुना हो गई। तो ऐसा नहीं सोचना, धंधा अगर भगवान के कहने पे करेंगे तो फायदा ही होगा। हालांकि बाबा आज ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहा है कि देखिए जितने भी धंधे करते हैं सब नुकसान वाले, अविनाशी धंधा करते हैं वही फायदा वाला है। ब्रह्मा बाबा तो करते थे ना धंधा, तो बाबा कहता है लखपति बने। और इस धंधे से क्या बनते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली, वो भी 21 जन्मों के लिए तो फायदा है ना। ब्रह्मा बाबा ऐसे लिखते थे। बाबा कहता है, ब्रह्मा बाबा, कि हमने मकान दिया है शिव बाबा को, किराए पर मकान दिया है, तो हमको बहुत फकुर रहता है कि कल्प कल्प ये मकान हमें देना ही है और शिव बाबा को लेना ही है। तो इनको तो खुशी होती है। हालांकि ब्रह्मा बाबा कहता है कि राह चलते ब्राह्मण फंस गया, मतलब जैसे रथ में दिया, ब्रह्मा बाबा की तो बहुत वैल्यू थी, हीरे जवाहरों के बहुत सारे महल थे। तो बाबा कहता है जब से रथ मिला तो गाली खानी पड़ी, बहुत गालियां खाई बाबा ने। तो शिव बाबा समझाता है कि पहले मैंने गाली खाई है तुमको। तो ऐसे शिव बाबा समझाता है। बाबा ने कहा इनके माथे तो बहुत मामला है ब्रह्मा बाबा के, तुम इनसे भी तीखे जा सकते हो। अब खैर ब्रह्मा बाबा से तीखा कौन जाएगा, बट बाबा उमंग गुस्सा दिला रहा है। तो हमें कुछ भी करके अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना है और कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे हमें डिससर्विस हो, वो नहीं करना है। बाबा ने आज कहा तुमको थैंक्स देने की भी जरूरत नहीं, जैसे तुम आत्माओं का ड्रामा में पार्ट, मेरा भी ड्रामा में पार्ट। बस एक ही मंत्र याद रखो, मन मना भव मध्य जीव हो, है ना। तो ये सारी बातें बाबा ने समझाई। आते हैं आज के वरदान पर। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। कई लोग यहाँ पे अटक जाते हैं। क्या अटक जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो सबसे अच्छा। ये गीता के महावाक्य हैं, कहा जाता है श्री कृष्ण ने गीता में कहा था। अब ये स्लोगन को सुन करके खाली धारण करना आसान नहीं है, अटक जाते हैं। क्या अटक जाते हैं, मान लो आज मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो हम क्या सोचते हैं, तो कल बुरा होता रहेगा। तो बाबा कहता बुराई को बुराई में न देखो, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करो। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने एक बात सीखी है, पहले भी शायद शेयर किया, कि हमने देखा अभी जब शटडाउन चल रहा था तो बहुत सारे भाई बहने जो सिगरेट पीते हैं, आईसीएल के एम्प्लॉय, पद पोजीशन में बड़े बड़े लोग, तो वो कितना भी बिजी हो लेकिन सिगरेट पीने का टाइम जरूर निकाल लेते। कुछ ना कुछ टाइम उनका निकल ही आएगा। तो मेरे को संकल्प आया कि ये जब छोटे से नशे के लिए ये टाइम निकाल लेते हैं,
तो भगवान तो हमें अविनाशी नशा दे रहा है, कल्प कल्पांतर की प्राप्ति करा रहा है, तो क्या मुझे उसको याद करने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? अभी सिगरेट पीने वाले 1-2 घंटे में एक बार पी लेते, तो क्या हम 1 घंटे में एक बार टाइम नहीं निकाल सकते 1 मिनट 2 मिनट को बाबा को याद करने का? सोचना जरा इसमें। और ये इतने पक्के होते हैं, कितना भी अर्जेंट काम हो उसके लिए निकाल लेंगे, कहीं से भी लेके आ जाएंगे। आप सिगरेट पीने वाले को, तंबाकू खाने वाले को देख लो, भीख मांगना ना आता हो तो ये काम करना सीख लो। सिगरेट पीना चालू कर दो, तंबाकू खाना, आप हाथ फैलाएंगे लोगों का आगे, अरे भाई जरा तंबाकू देना, मेरे लिए भी बना लेना। अब ये क्या है, तो भीख मांगना हुआ ना। तो बाबा कहता है बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करो। कोई भी बात आए, क्या होगा ये संकल्पना है, लेकिन क्या है, अच्छा ही होगा, बीत गया अच्छा हुआ। जहां अच्छा है वहां सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। तो ऐसे बेफिक्र बादशाह बनना है जहां कोई फिक्र नहीं, फकुर है। आज का स्लोगन है, जो स्वयं को दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। हमेशा ध्यान दें, हर आत्मा को हमें रिगार्ड देना है, सम्मान देना है, रिगार्ड देना है, रिस्पेक्ट देना दें। वैसे तो अच्छी आत्मा होगी तो रिस्पेक्ट भी देगी। रिस्पेक्ट और रिगार्ड में थोड़ा सा फर्क होता है। रिस्पेक्ट अंदर से आता है, रिगार्ड पद पोजीशन को देना पड़ता है। तो कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, वो पद पोजीशन के हिसाब से हमें देना पड़ता है। लेकिन हमें सबका रिगार्ड देना है, सबका रिस्पेक्ट करना है। तो आज का टेक होम यही है कि ड्रामा के पट्टे पर खरे उतरना है। हमें कोई ऐसा धंधाधोरी नहीं करना है जिससे हमारा कार्मिक अकाउंट खराब हो। भगवान आकर के हमें पढ़ा रहा है, तो हमें अब आसुरी मत छोड़ के ईश्वरी मत को धारण करना है, और फिर ईश्वरी मत से दैवी गुणों को धारण करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करके 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपने अंदर चेकिंग करना है, मेरे अंदर कोई आसुरी गुण तो नहीं, हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। और आप समान बनाने की सेवा करनी है। हम तो कहते हैं आप समान के बजाय बाप समान बनाने की सेवा करो। माया कभी कला रहित न बना दे, अर्थात हमें नीचे न गिराए, वो ध्यान रखना है। और बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करना है, तभी हम निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह बन सकेंगे। और जो खुद का और दूसरों का रिगार्ड रखते हैं, उनका रिगार्ड ठीक रहता है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।